कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। का क्या दर्शाता है? जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। फिर उसने दुग्गी निकाली। अब दुग्गी क्या दर्शाती है कि जीव दो तरह के होते हैं, एक संसारी और एक मुक्ति। अब उसने तिग्गी निकाली। अब तिग्गी क्या दर्शाती है? तीन रतन होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब उसने चौग्गी निकाली। अब चौग्गी क्या दर्शाती है कि चार अनुयोग होते हैं, प्रथम योग, चढ़ना योग, दर्वन योग, करना योग। फिर उसने पंजी निकाली। पंजी क्या बताती है कि 5 पाप होते हैं। अब उसने छग्गी निकाली। छग्गी क्या दर्शाती है? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य तो आपको सबको मालूम होंगे। फिर उसने सत्ती निकाली। 7 तत्व होते हैं। महानुभाव, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ संदेह होता है। संदेह समझते हैं आप लोग? विकल्प संकल्प होता है, होगा कि नहीं, ऐसा मन में भाव होता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको बड़े होकर पढ़ाई करने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संदेह है। बच्चे की अच्छी परवरिश होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। बच्चा बड़ा होकर व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, इसमें संदेह है। बच्चा बड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें भी संदेह है। उस बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें भी संदेह है। बच्चा बड़ा होकर मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें भी संदेह है। बच्चे के शादी होने के बाद बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें भी संदेह है। हर चीज में दुनिया में संदेह है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें संदेह नहीं है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। इसमें संदेह है? ये निश्चित है। हर चीज संदेह में है, हर चीज क्वेश्चन मार्क में है, हर चीज प्रश्नवाचक चिन्ह में है, लेकिन जहां जहां पर जन्म हुआ है वहां वहां पर मरण होगा। ये बिल्कुल अटूट सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, इसका कोई बदलाव नहीं कर सकता। जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, जिस जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश कभी ना कभी निश्चित है। और जो चीज उत्पत्ति देने वाली होती है वह आपको सदा के लिए खुश करे ऐसा नहीं है। जैसे आपके घर में सब फैमिली ने मिलकर निर्णय किया कि उतनी बड़ी एलईडी टीवी लाना है और सब लोग लेकर आए, वह खुशी कब तक चलती है आपकी? कब तक चलती है? जब तक उसी कंपनी की और अच्छी, जैसे पहले के समय में जब मैं घर में था तो एक टीवी आती थी शटर वाली, ब्लैक एंड वाइट होती शायद, है ना? आती थी कि नहीं आती थी? अब तो दिखने भी नहीं मिलेगी। फिर बाद में वो पीछे मॉनिटर जैसी आई,
फिर बाद में कुछ हो रही, और आजकल तो एकदम पतली सी आ रही है, एलईडी सी आ रही है एकदम। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है कि जब घर में टीवी आई, अच्छी कंपनी की आई, सब बच्चे बेटे बहू सबने अच्छी अच्छी कंपनी देख ली, देश विदेश देख लिया, और उसके बाद क्या किया, उस टीवी को ले आए। टीवी को लाए, जब बड़े घर वाले घुसते उसका टीका लगाया, फेसबुक व्हाट्सएप पे ट्विटर पे लिखा कि एक फैमिली मेंबर और ऐड हो गया। मैं तो देखता हूँ कि गाड़ी कोई खरीद के लाता है तो कहते फैमिली में कोई और आ गया, ठीक है। और टीवी आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही उसके खुशी लेने का आनंद आया, घर में झगड़े चालू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पिता कहते हैं मैं न्यूज़ देखूंगा, पोता कहता मैं कार्टून देखूंगा, दादी यदि धार्मिक है तो कहती मैं धर्म के चैनल देखूंगा, वह कहता मैं क्रिकेट देखूंगा, वह कहते मैं चित्रहार देखूंगा, तरह तरह की चीजें हो रही, तो टीवी एक और झगड़े अनेक। क्या हुआ कि जो चीज खुशी के लिए लाए थे, जो चीज मन की शांति के लिए लाए थे, उससे क्या होने लगा, तो घर का पिताजी कहता है इससे अच्छा टीवी नहीं लाया होता तो, बोलते नहीं, कई बार आपके मन में बात आती होगी, कब, जब उलझन होती है। तो धीरे धीरे करके उलझनें समाप्त हो गई, हर कमरे में टीवी हो गई। लेकिन कमरे में रहने वाले लोग तो 2-3 हैं, तो उनमें ही समस्या चल रही है। वह कहता है ऐसे करो, वह कहते ऐसे करो। पत्नी 6 बजे से कोई कार्यक्रम लगाती है, पति कहता सोने भी नहीं देती। पति रात को 12 बजे कोई कार्यक्रम लगाता है, पत्नी कहती सोने। क्या करे इंसान कि टीवी है तो समस्या है और टीवी नहीं है तो समस्या है। कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में जिस वस्तु में हमने सुख मान रखा है, वह सुख आपको क्षणिक सुख है, वह आपको सुख की उत्पत्ति तो करता है, सुखाभास तो कराता है, लेकिन पूर्णतः सुख नहीं देता। आप चाहे टीवी की बात हो, चाहे वस्तु की बात हो, लेकिन ध्यान रखना जो भी चीज आती है कभी ना कभी उसका विनाश निश्चित होता है। और चीजों का आनंद आपको कब तक है? आपकी महंगी गाड़ी का, आपकी सुंदर सी गाड़ी का, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी का आप आनंद जब तक ले पाते हो जब तक आपके पड़ोस में उससे महंगी गाड़ी आके खड़ी नहीं होती। और जिस दिन उससे पड़ोस में महंगी गाड़ी आके खड़ी हो गई, आपको सारा बोलते ना कि पूरी कमाई लगा दी लेकिन सुख नहीं मान। ऐसे एक बार हुआ, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं कोई भी नई वस्तु लेता हूं, 2-4 दिन बाद मेरा पड़ोसी ले लेता है। कोई भी नई वस्तु लेता हूं, 2-4 दिन बाद मेरा पड़ोसी ले लेता है। मैंने कहा अच्छी बात है। अरे बोले क्या अच्छी बात है महाराज जी, इस बार तो मैंने ऐसी गाड़ी ली जो इंडिया में नहीं थी, लेकिन मेरा पड़ोसी 8 दिन बाद विदेश से लेके आ गया। तो मैंने कहा दुख की क्या बात है? अरे बोले महाराज दुखी तो बात है। तो मैंने कहा तुमने गाड़ी चलाने के लिए ली थी कि उसको जलाने के लिए ली थी? तुमने जो है गाड़ी चलाने के लिए ली थी कि तुमने उसको जलाने के लिए ली थी? उसका कोई जवाब नहीं। यदि आपने गाड़ी चलाने के लिए ली है तो आपको कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन आपने गाड़ी किसी को दिखाने के लिए ली है तो आपको मन में विकल्प बहुत होगा। बोले महाराज जी अब आप जो भी समझिए, लेकिन बड़ा दुख है। उसने कहा आप जो भी समझिए, क्योंकि देखो संतों के सामने लोग ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, 1-2 बार बोलेंगे पकड़ जाती है झूठ। और कई बार क्या होता है बोलने की कोशिश करता है, लेकिन 1-2 बार बोलेगा उसके बाद झूठ बोलना अपने आप खत्म हो जाता है। तो उसने कहा आप जो भी समझिए, लेकिन बताइए मैं करूं क्या? मैंने कहा एक काम करो, अभी जब आप घर के बाहर जाकर गाड़ी पार्क करते हो तो किस तरफ देखते हो? बोले उसी पड़ोसी की तरफ देखता हूं जिसके पास महंगी गाड़ी है। बोले गाड़ी पार्क यहां कर रहा है, देख रहा है उसके उसमें पार्किंग में। मैंने कहा आज से तुम अपना विचार बदल लो। बोले क्या बदल लूं? मैंने कहा आज से जब गाड़ी पार्किंग करो तो इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ देखना। क्या करना? जब गाड़ी पार्क करो तो इस तरफ नहीं इस तरफ देखना। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पड़ोसी के पास कौन सी गाड़ी? उसका तो बहुत घटिया है, उसका तो पुराने जमाने की है। और मैंने कहा उसके पड़ोसी? बोले पुराने जमाने की है। तो मैंने कहा तुम इस तरफ देखना। और उसने यही किया, मेरी बात को मान के उस तरफ देखना चालू कर दिया। 3-4 दिन बताया, बोले महाराज जी बड़ा खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, आपने तो मंत्र दे दिया, यो कर दिया त्यो कर। मैंने क्या हुआ? बोले जब मैं इस तरफ देखता हूं तो मैं सोचता हूं इनके जमाने में तो खटारा कार, एम्बेसडर कार है, मारुति 800 पता नहीं कौन कौन सी है, और मेरे पास तो कितनी अच्छी कार है जो 10-20 मकानों में भी नहीं है। मेरे जीवन का तो आनंद बदल गया। अब विचार करिए, यदि आपको अपने जीवन का आनंद लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र अपनी दृष्टि को इधर से उधर देखना है। कभी नीचे की तरफ देखोगे तो लगेगा हम बहुत ऊपर हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जाओगे तो कितना भी बड़ा मकान बना लो लेकिन आसमान तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमेशा सुखी होना है, जीवन का आनंद लेना है।
सब कुछ करना है तो अपने आप को क्या करिए कि हमेशा इस तरफ देखिए, जीवन का आनंद ही आनंद है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना बंद करो, कर्म करना बंद कर दो। जो आपको मिला है वह बहुतों को नहीं मिला। जो आपको मिल रहा है वह सबको नहीं मिल रहा। आपके पास कम से कम इतना तो है कि 2 रोटी सुकून से खा पा रहे हो। आप यहाँ एसी में 2 एसी में रोटी सुकून से खा रहे हो, बाहर गर्मी में मांग मांग कर खा रहा है तो भी उसका पेट नहीं भर रहा। इस तरफ देखोगे तो सुकून मिल जाएगा। पुरुषार्थ करें, कर्म करें, असफल होए फिर सफलता की ओर बढ़ें, लेकिन क्या करें, कभी भी क्या करें कि कभी किसी से जलने की कोशिश ना करें। क्यों जलने की कोशिश करोगे, जलाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? किसी को आप अंगार लेकर जलाने जाओ तो क्या होगा? यदि आप गर्म कोयला लेकर जाओ और किसी को जलाने के लिए जाओगे तो क्या होगा? पहले आपका ही हाथ जलेगा और गर्म होगा, उसको लगे ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। बच्चे को अच्छे कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसमें संदेह है। बच्चे की परवरिश अच्छी होगी कि नहीं होगी, संदेह है। लेकिन बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो निसंदेह है। और जब किसी को मालूम चल जाए कि मेरी मृत्यु निकट है, संकट विकट है, तो फिर इंसान क्या करता है? क्या करता है? एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मेरा मन पूजा पाठ में, धार्मिक क्रियाओं में, सदाचार में, कुलाचार में लगता ही नहीं, क्या करूं? बात बात पर झगड़े हुआ करते हैं, बात बात पर दंगा फसाद हुआ करता है, समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। ये हर व्यक्ति सोचता है कि बात बात पर झगड़ा होता है, बात बात पर बुरा होता है, लेकिन झगड़ा करना छोड़ता नहीं है। जब आपके अंदर की आत्मा से आवाज निकल जाए कि इस काम को करने से झगड़ा होता है, कम से कम यदि सच्ची मानवता है तो उस काम को थोड़ा तो कम कर दो। यहां बैठने से झगड़ा होता है तो वहां पर क्या करो, बैठना तो बंद कर दो। गुरुदेव कहते हैं ऐसी जगह चलो मत जहां लोग कहें रुको। ऐसी जगह मत चलिए। आप यदि क्या करोगे, गलत जगह पर चलोगे तो लोग बोलेंगे रुक जाओ। ऐसी जगह चलो मत जहां लोग बोले रुको, और ऐसी जगह बैठो मत जहां लोग कहेंगे। आप यदि महाराज जी के सामने बैठ जाओ तो लोग क्या बोले, अरे उठो कहां बैठ गया, और अपने स्थान पर जाके बैठोगे तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो वो आया, संत के पास में आया, हमारे पास में बात करने लग गया। तो संत ने कहा एक कल आना, कुंडली लेके आना। वो कुंडली लेके पहुंचा। उन्होंने बड़ा कुंडली देखी, वो कांच का जो दर्पण होता ना, क्या कहते हैं उसको, लेंस से लगा के देखा। पुराने ज़माने की हस्तलिखित कुंडली थी, और कुंडली देखी तो बड़ी चिंता में आ गए संत। चेहरा तो बता देता ना, कहता है कि आपका जो फेस है सबको दिखा देता है कि फेस के अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने कुंडली को देखा और निराश से हो गए। उस व्यक्ति ने कहा क्या हुआ संत जी, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा बात यह है कि तुम्हारी मृत्यु 15 दिन बाद होने वाली है। अब आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु 15 दिन बाद होने वाली है, तो आदमी क्या करेगा? झगड़ा और बढ़ाएगा? क्या करेगा? आज के ज़माने में तो लोग संपत्ति का बंटवारा करना चालू कर देंगे, ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी। तो समझदार था, धर्म का जानकार था, जब उसको कहा, बोले अच्छे से देखो। उन्होंने कहा कि 15 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। 15 दिन बीत गए, 18 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह संत के पास पहुंचा, संत से कहने लगा कि संत जी मेरी मृत्यु तो नहीं हुई। बोले चलो कोई बात नहीं, मृत्यु नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन बोले तुमने इस 15 दिन में क्या क्या किया, किस किस से झगड़ा किया? अरे बोले तौबा तौबा, झगड़ा? मुझे तो कोई कुछ कहने भी आता था तो मैं तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेता था। संत बोले क्यों? अरे बोले जब मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं झगड़ा क्यों करूं? जब मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं झगड़ा क्यों करूं? फिर बोले तुमने किसी को अपशब्द बोला कि नहीं बोला? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? अरे संत जी जब मेरी मृत्यु होने वाली थी तो मैं अपशब्द क्यों बोलूं? संत ने कहा तुमने कभी किसी को खाते हुए रोका क्या? बोले बिल्कुल नहीं, मैंने तो बल्कि 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दी। बोले क्यों? बोले जब मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? तरह तरह की जो बातें उसकी थी वो सब बताई। तो संत ने बोला ये सब तुमने क्यों किया?
ये सब तुमने क्यों किया? कि बोले प्रभु जी जब मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं मृत्यु के पहले सबको खुशी करके जाना चाहता हूं। तो संत ने कहा यही समझ ले कि 15 दिन बाद नहीं, 15 साल बाद नहीं, 100 साल बाद तेरी मृत्यु होगी। और जिसको ये मालूम चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है वह सभी को जीवन में सुखी करने का प्रयास करेगा, किसी को जीवन में दुख देने का प्रयास नहीं करेगा और अपने आप को उत्थान की ओर ले जाए। ये बात सबको मालूम चल जाए, लेकिन ये सोचता ही नहीं। अरे जो काम मृत्यु के समय करने वाले हो पहले करो तो अब मृत्यु के बाद भी अमर हो जाओगे, लेकिन जो काम मृत्यु के बाद करने का सोचते हो कभी नहीं होता। आजकल मैं देखता हूं लोग क्या करते हैं, मृत्यु के बाद कैंप लगाएंगे, जांच शिविर लगाएंगे। ये तो चलो प्रेरणादायक है, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति के जीते जी शिविर लगाओ, कैंप लगाओ, तो कम से कम उसकी आत्मा में ये तो होगा कि मेरे सामने कोई अच्छा काम हुआ, मेरे सामने कोई नेक काम हुआ। सारी तो विचार की बात, जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय है उसके द्वारा कभी भी कोई गलत क्रिया नहीं हो सकती। और मृत्यु तो होना है, हर चीज में संदेह है, लेकिन मृत्यु में कोई संदेह नहीं है, वह तो अटल सत्य है। आपने कभी अंतिम यात्रा देखी होगी। जब अंतिम यात्रा चलती है तो लोग क्या बोलते हैं? राम नाम, जोर से बोलिए, राम नाम। और यदि कोई जैन की जा रही है तो क्या बोलते हैं? अरिहंत नाम सत्य है और साधु नाम सत्य है। कई बार मैं सोचता हूं कि जब अर्थी जाती हैं तो लोग उस अर्थी के सामने राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? विचार किया कभी आपने? क्यों विचार करते पत्र मालूम? वो ये कहना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने जीते जी कभी राम का नाम, अरिहंत का नाम नहीं लिया, तो मरते मरते उसको अर्थी के सामने सुनाया जा रहा है। ये आप सबके लिए सीख है कि हमारी अर्थी उठे, उसके पहले हमारे जीवन का अर्थ निकल जाए। हमारे जीवन का अर्थ निकल जाएगा तो हमारी अर्थी उठे ना उठे, लेकिन जीवन सही हो जाएगा। ये तो बस राम नाम सत्य लोग जा रहे हैं। और आजकल तो बड़ा दूसरा सिस्टम चालू हो गया। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।